जय हिंद साथियों, मैं सत्येंद्र चयन शिखर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको पता है, आपकी यूपी पुलिस और यूपी एसआई की क्या चल रही है, आपकी पीवाई की सीरीज चल रही है। इस सीरीज में हम क्या कर रहे हैं, उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों का डिस्कशन कर रहे हैं जो आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। हमने आपका टाइम एंड वर्क का सारे टाइप जितने भी आपके पेपर में बार बार आती है, जो लेटेस्ट में सारे टाइप हमने कवर करा दी। आज आपका एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसका नाम है एवरेज। दोस्तों, ये ऐसा चैप्टर है जो आपको फ्री के नंबर देके जाता है। ये इसलिए देके जाता है क्योंकि ये बहुत आसान होता है, और आसान ये तब होता है जब क्या होता है, हमें एक स्मार्ट अप्रोच पता होती है। तो वो स्मार्ट अप्रोच आज हम आपको सिखाएंगे कि एक्चुअल में एवरेज का मतलब क्या होता है। आप वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो लास्ट तक देखा करिए और वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। यहीं से हमें मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, क्या है, इस कंटेंट को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, टाइप वाइज चीज़ों को कवर करने में, आपको सिखाने के लिए। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आप तैयार रहिए। आज का जो टॉपिक है, पहला टाइप है दोस्तों, क्या है, पहला क्वेश्चन है, एक कक्षा में 4 विद्यार्थियों का अंक क्रम से 72, 60, 63, 65, उनका औसत अंक क्या होगा। तो दोस्तों क्या होता है, आप लोगों को तो बेसिक चीज़ें आती ही होगी कि एवरेज बेसिक से कैसे निकाला जाता है। जैसे हमें क्या करना होता है, सारे नंबरों को एक बार क्या करेंगे, अगर बेसिक से हम एक बार करते हैं, क्या करते हैं, सॉरी, बेसिक से 72 + 60 + 63 प्लस में 65, हम टोटल नंबर आपका सम कर देते और जितने हमारे पास नंबर उससे हम क्या कर देते, भाग देते थे। 1 2 3 4, तो 4 से हम जब भाग दे देंगे, जो आंसर आएगा वही आपका एवरेज आएगा। बट ये पुराना तरीका है दोस्तों। हमें क्या होता है, ऐसे नंबर को जोड़ने में, इसको कैलकुलेशन करने में आपकी गलतियां होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो हम इस मेथड से ना करके एक नए तरीके से, एक नए स्मार्ट अप्रोच से चीज़ों को सीखेंगे। चलिए कैसे, वो देखते हैं। दोस्तों, आपको पता ही होगा, जब भी हम एवरेज की बात करते हैं, एवरेज का मतलब होता है बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट करना। इसकी बेसिक मैं ये मान के पढ़ा रहा हूँ, आपने इन सब चैप्टरों की बेसिक पढ़ रखी होगी, क्योंकि मैं बस एक स्मार्ट अप्रोच आपको सिखा रहा हूँ कि पेपर में कैसे जल्दी क्वेश्चन को किया जाता है। ये आपके यूपीपी 2009 का क्वेश्चन है। हम यहाँ क्या करते हैं दोस्तों, सीधा सीधा हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास क्या है दोस्तों, 72 और क्या है 60 और क्या है 63 और क्या है 65। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन पूछा है, टोटल औसत, उनका औसत, इन सारे नंबरों का औसत क्या होगा, कितना कितना इन लोगों को बराबर बराबर मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, इन्हीं नंबरों में से एक औसत मान लेते हैं। औसत हम ऐसा मानते हैं जो सबसे बड़े नंबर से ना तो बड़ा होना चाहिए, ना तो सबसे छोटे नंबर से छोटा होना, इन्हीं के बीच का हम औसत मान। जैसे औसत अगर हम कुछ भी इसमें से मानते हैं, तो ना तो 72 से बड़ा होना चाहिए, ना तो 60 से छोटा। तो हम ऐसा औसत मानते हैं, जैसे क्या होता है, एज्यूम करते हैं जैसे नंबर सबके क्या हो, आप जब कैलकुलेशन करो तो छोटा है। चलिए हम सीखते हैं। यहाँ हम एक चीज़ ये कर सकते हैं, हमने एवरेज मान लिया कितना आपका दोस्तों, हम मान लेते हैं 60। हमने कितना मान लिया, 60। अब यहाँ आप देखोगे, ये 60 से कितना ज़्यादा दोस्तों, ये 60 से 12 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा, 12। ये 60, ये 0 ही होगा। ये 60 से कितना ज़्यादा, ये +3 ज़्यादा है। और ये 60 से कितना ज़्यादा, +5। तो आप देखोगे ये सारे नंबर कितने हैं, ये 60 से 12 ज़्यादा है, ये 0 हो गया, ये 3 ज़्यादा, ये 5। तो हमें एवरेज की जो एक्चुअल मीनिंग डेफिनेशन है आपको पता होना चाहिए। एवरेज का मतलब बराबर बराबर सबको डिस्ट्रीब्यूट करना। तो अभी तो ये बराबर बराबर नहीं है, तो कितना हो गया, अभी भी ज़्यादा, 12 3 15 और 5 20। कितना ज़्यादा है, 20। और ये 20 ज़्यादा कितने पे, 1 2 3 4। हम क्या करेंगे, 4 से इसको भाग देंगे, आपका कितना आया, 5। अब ये जो 5 आया ना, हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 65। तो आप जब एज्यूम करते हैं तो आपका आंसर बहुत आराम से आता है। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप सिर्फ 60 मान के कर सकते। आप 72 मान लीजिए, 63 मान लीजिए, 65। आप क्या करिए, एक ही क्वेश्चन में सारे अलग अलग बार मान करके आप देखिए कि इस एवरेज को कैसे निकालता है, और आपको बहुत अच्छे से आपकी खुद की समझ तैयार हो जाएगी। चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, 7 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक 70, 85,
95, 86, 74, 83, 67 इनमें से प्राप्त अंकों का औसत क्या होगा? द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 7 स्टूडेंट्स आर 70, 85, 95, 86, 74, 83 एंड 67। वॉट इज दियर द एवरेज? अब यहाँ कह रहा है 7 विद्यार्थियों का जो प्राप्त अंक है वो इतना है। अब कह रहा है इनका जो अंक इनको मिला हुआ, जो नंबर इनको गेन हुआ, जो इनको मिला हुआ है, उसका औसत पूछ रहा है कि इनका औसत क्या होगा। तो हम चलिए उसी मेथड से सीखते हैं। जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं, सीधा पहले डाटा क्या लिखते हैं, हम 70 लिख लिए, और क्या लिख लिए दोस्तों, हम 85 लिख लिए, और क्या लिख लिए मेरे प्यारे दोस्तों, हमने 95 लिख लिया, और हमने क्या लिख लिया मेरे दोस्तों, 86 लिख लिया, और क्या बचा हुआ है, 74 आपका बचा हुआ है, और क्या बचा हुआ है, 83 आपका बचा हुआ है, और क्या है दोस्तों, 67। आप देखोगे 7 डाटा होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये कह रहा है हमने इन सभी अंकों का जो आपको नंबर्स मिले हुए हैं इनका क्या करना है, एवरेज निकालना। तो हम इसी में से एक एज्यूम एवरेज कर लेंगे। हम एज्यूम एवरेज क्या करेंगे आप सोच सकते हैं। यहाँ आप देखोगे आप 80 मान सकते हैं, क्योंकि 80 के नियर अबाउट ए बी है, ए बी है, ए बी, ए बी सारे हैं। तो हमने क्या मान लिया दोस्तों, एवरेज आपका यहाँ से मान लिया हमने कितना, 80। अब एवरेज 80 मान लो। अब देखोगे ये 80 से कितना कम है, ये -10 कम है। आपको यही देखना कौन ज़्यादा कौन कम। ये 80 से कितना ज़्यादा, ये 5 ज़्यादा है। आप देखेंगे ये 80 से कितना ज़्यादा, ये +15 ज़्यादा है। ऐसे देखेंगे ये 80 से कितना ज़्यादा है, ये 80 से +6 ज़्यादा है। आप ये देखेंगे ये 80 से -6 कम है, आपको ये देखना। और आप ये देखेंगे 80 से कितना ज़्यादा, ये +3 ज़्यादा है। और अगला देखेंगे 80 से एक कितना कम है, ये -13 कम। तो आपको क्या करना है, हर कंडीशन में क्या करना है, अगर आप क्या करेंगे, जहां भी आप जितना भी डाटा बनेगा उसी पे आप कैलकुलेट करना। अब हम क्या करेंगे, प्लस प्लस वाले को जोड़ लेंगे। तो यहाँ से एक +6 -6 कट गया, 15 5 20 और 3 23, 23 प्लस का हो गया, और 10 और माइनस। वाओ, क्या है कि देखो +23 बन गया और माइनस का भी 23 बन गया है। तो आप यहाँ देखोगे ये दोनों कट के क्या हो जा रहे हैं, 0। अगर ऐसी कंडीशन में सारे प्लस माइनस करने पे 0 आपका आ जाता है, तो आप जो एवरेज एज्यूम किए हैं वही आपका क्या आएगा, आंसर। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी। आप खुद से करेंगे बहुत अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आएगी। चलिए कुछ क्वेश्चंस और करते हैं दोस्तों। क्या है, ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में बार बार आते हैं, और इसी टाइप से पेपर में आपके क्वेश्चन, ये अभी लेटेस्ट जो री एग्जाम आपका यूपीपी का हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो आपको सीखना है कैसे हम करेंगे दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक परीक्षा में 8 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना है, 5.1 था, और 9 अन्य छात्रों का 68 था। 17 छात्रों का औसत अंक क्या था, मतलब ये टोटल 17, क्योंकि देखो यहाँ कह रहा है 8 छात्र हैं, और क्या कह रहा है दोस्तों, यही जो सीखना, और यहाँ कितने हैं, यहाँ 9। तो वही कह रहा है इन 17 छात्रों का औसत अंक क्या था। कह रहा है एक परीक्षा में 8 छात्रों, जो 8 छात्रों के कितना अंक प्राप्त हुआ है, 5.1, और 9 अन्य छात्रों कितना, 6.8। तो कह रहा है 17 छात्रों का अंक क्या होगा। तो देखिए इसको भी करने का अपने पास एक अलग ही तरीका है। हमारे पास डाटा और क्या है, एवरेज, ये 2 प्रकार के हैं। अब कह रहा है एक परीक्षा में जो 8 छात्र हैं उनका एवरेज कितना है, 8 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना है दोस्तों, 5.1। कितना है, 5.1। फिर कह रहा है अगले 9 छात्रों का वो कितना है दोस्तों, 6.8। दोस्तों अगर हम जो तरीका अभी आपको समझा रहे हैं, अगर आप उस तरीके से करेंगे ना, ऐसे क्वेश्चन आप सेकंडों में तोड़ सकते हैं। बट अगर आप बेसिक से इन चीज़ों में जाएंगे ना, वहाँ कैलकुलेशन में गलत होने के बहुत सारे चांसेस हैं। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं। ऐसे जब भी 2 नंबर आए ना, इसी में से एक एवरेज आप मान लिया करिए। क्या है, एक एवरेज इन्हीं नंबरों में मान लिया। मैंने मान लिया एवरेज आपका, क्या मान लिया दोस्तों, मैंने एवरेज मान लिया आपका कितना, 5.1। 5.1 हमने एवरेज, अगर हमने 5.1 एवरेज मान लिया, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 0 हो जाएगा। और कितने पे, 8 पे। तो ये कितना आ गया, 0 आ गया। देखो 8 आंकड़े हैं ना, 8 डाटा कह रहा, 8 छात्रों का कितना आ जाए, ये 0 आ गया। अब ये देखेंगे 5.1 से ये कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है दोस्तों, अब 5 से ये 1.7 ये ज़्यादा है। लेकिन कितने पे ज़्यादा है, 9 पे ज़्यादा है। तो जब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे दोस्तों, कितना आएगा, 17 9 होता है 153। तो एक अंक पे दशमलव हम लगा देते हैं। अब यहाँ हम देखेंगे दोस्तों,
ये तो आपका सिर्फ 9 छात्रों पाया है ना, तो टोटल हमारे पास कितने हैं, 8 9 17 छात्र। तो हम इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे तो कितना आएगा, 17 9 153, ये आ जाएगा 0.9। अब हम ये जितना 0.9 आया हुआ है इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 0.9, तो आप देखेंगे कितना आ गया, 6। तो आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। तो देखिए ऐसे भी क्वेश्चन को आप सेम तरीके से ही तोड़ा जा सकता है। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होगी, और 1 से 2 बार वीडियो को देखा करिए, चीज़ें बहुत अच्छे से आपकी क्लियर हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, अभी तक क्वेश्चंस में क्या हो रहा था दोस्तों कि हमें एवरेज निकालना पड़ता था। क्या होता था, कुछ डाटा दिए रहते थे, उस डाटा के अकॉर्डिंग हमें क्या होता था, एवरेज को हम कैलकुलेट करते थे। बट अब के जो क्वेश्चंस है इसमें क्या होगा, आपका एवरेज गिवन होगा, और हमें क्या करेगा, जैसे 5-6 डाटा दे देगा तो उसी में से पूछ लेगा हमारा चौथा डाटा कौन सा है, हमारा 5वां डाटा कौन सा है। तो अब हमें क्या है, डाटा निकालना। चलिए क्वेश्चन के थ्रू इन चीज़ों को समझते हैं। क्या कह रहा है, एक सत्र परीक्षा में तमिल, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित में AB के अंक कितने हैं, क्रमशः 72, 70, 80, 90 और 100। यदि सत्र परीक्षा में औसत अंक टोटल कितने हैं, अब यही कह रहा है, अगर सत्र परीक्षा में औसत अंक क्या है दोस्तों, कह रहा है अगर सत्र परीक्षा में औसत अंक 80 थे तो गणित में AB ने कितने अंक प्राप्त किए। दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना है, x का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। गणित को क्या माना है, x। देखिए यहाँ एवरेज क्या है दोस्तों, गिवन है, ऐसे क्वेश्चन में एवरेज गिवन है। तो हम यहाँ कैसे सीखेंगे, चलिए करते। कह रहा है कि AB के क्या है, 72 है, और क्या दोस्तों 70 है, और क्या दोस्तों अपने पास 80 है, और क्या दोस्तों 90 है। अब हमारे पास क्या दे रखा है टोटल, हाँ, और हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालना, और अपने पास एवरेज कितना है दोस्तों, 80। देखो अभी तक हम क्या कर रहे थे दोस्तों, एवरेज मान रहे थे, बट ऐसे क्वेश्चन में एवरेज गिवन है। तो यहाँ एक ही चीज करनी है आपको, जो मैं तरीका बता रहा हूँ उसी तरीके से इस क्वेश्चन को आप सेकंडों में सॉल्व करते हैं। तो हमने एवरेज कितना मान लिया, 80 है। 80 से ये कितना कम है दोस्तों, सीधा सीधा आप देखोगे ये 80 है, तो 72 80 से कितना कम है, ये 80 से -8 कम है। अब 80 ये है, ये कितना कम है, ये -10 कम है। आपको देखना है 80 से 0 हो गया, और ये आपका क्या है, 80 से कितना ज़्यादा है, +10 ज़्यादा है। अब यहाँ देखेंगे -10 से +10 आपका कट गया, बचा क्या आपका x। तो एवरेज का मतलब ये होता है दोस्तों, आप जितना किसी को देंगे ना उतना उससे लेंगे, तभी जाके तो आप एवरेज में हो पाएंगे ना। जैसे मान लीजिए हमें एक चीज़ सीखनी है कि 2 लोगों का एवरेज बताना है, तो एवरेज अगर आप जितना किसी को देंगे अगर उतना आप उससे वापस नहीं लेंगे तो एवरेज मतलब नहीं है। एवरेज का मतलब है दोनों को सेम डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, इसी को क्या बोलते हैं, एवरेज। तो अगर हम यहाँ देखेंगे 8 कम है तो हमें एवरेज में कितना, 8 ज़्यादा, मतलब एवरेज में हम 8 ज़्यादा करेंगे तभी तो आपका आंसर आएगा। तो हमें देखना है एवरेज में अगर 8 कम है तो यहाँ 8 हम ज़्यादा करेंगे तभी तो एवरेज आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट क्या करना होता है, हमें अगर 8 कम है तो उसको 0 बनाना होता है। जैसे हमारे पास एवरेज दे रखा था 80, तो अगर ये 8 कम है तो हमें क्या करना होता है, 8 ज़्यादा, कितना हो गया, 88। आपका आंसर क्या आ गया, 88, ऑप्शन बी। देखिए ऐसे भी क्वेश्चन का आंसर आराम से आ रहा है। चलिए कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। कह रहा है एक किराने की दुकान में 5 क्रमागत महीनों के लिए इतना 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 आपका बिक्री होती है, छठे महीने में उसकी कितनी बिक्री होनी चाहिए ताकि उसका औसत बिक्री इतना हो जाए। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में आते हैं और बार बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। चलिए हम इसको सीखते हैं। डाटा थोड़ा सा कैलकुलेटिव है बट कोई दिक्कत नहीं है, हम कर सकते हैं आराम से। अब हमें क्या करना है, सीधा सीधा एक ही चीज़ करनी है। अभी भी हम क्या करना है, पहला आंकड़ा आपका क्या है दोस्तों, 6835। अगला डाटा क्या है दोस्तों, 7327। अगला क्या है आपके पास, 7255। अगला क्या है, 7630। अगला क्या है दोस्तों आपके पास, 6662। 1 2 3 4 5। अब यही कह रहा है एक किराने दुकान में 5 क्रमागत इतने आपके पास बिक्री होती है, छठे महीने में उसकी कितनी बिक्री होनी चाहिए ताकि उसका औसत बिक्री 6900। और ये टोटल किसके बराबर है दोस्तों, 69। यहाँ से आप एक चीज़ नोटिस आपको क्या करना है दोस्तों, अब फिर से हमें एवरेज दे दिया है क्वेश्चन में,
क्या कर रहा है, ये देखिए ये क्वेश्चन सिर्फ कैलकुलेटिव है और कुछ नहीं। अभी जो मैंने तरीका बताया सेम तरीका है। अगर आपको क्या करना है, एवरेज दे दिया है ऐसे क्वेश्चन में, हम क्या करेंगे, अब हमें ये देखना है तो आपका एवरेज कितना है 6900, तो आप ये देखेंगे ये कितना कम है 6900 से, तो हम देखेंगे अगर 68, ये है 65, ये इतना कम है। अगला आप देखोगे 6900 से आपका ये कितना कम है या ज़्यादा है, ये ज़्यादा है ना, 100 ये हो गया, तो 427 क्या है दोस्तों, ये ज़्यादा है। यही तो है, आप देखोगे 6900 में अगर हम 427 जोड़ देंगे तो यही हो जाएगा। अब ये क्या है 7255, तो अब आप ये देखोगे 6900 से 7255 कितना है, तो 355 ज़्यादा है, सीधा सीधा है, ये 355 ज़्यादा है। अब ये क्या है 7630 है, 7630 है दोस्तों, कितना है 7630, और 6900 है, तो ये है 69 और 7600, तो ये कितना ज़्यादा है दोस्तों 730, ये भी ज़्यादा है। अब यहाँ देखेंगे ये कितना कम है, ये कितना कम है, तो 6662 है। अब हम क्या कर सकते हैं, एक बार इसमें से घटा लीजिए 6662, तो हम यहाँ देखेंगे 8 आ जाएगा, और एक 9 में से 6 जाएगा, 3 आ जाएगा, 8 में से 238। तो यहाँ आप ये चीज़ें देखेंगे क्या है दोस्तों, ये कितना 238 क्या है, कम है, 238 कम है। एक ही काम है, प्लस वाले को जोड़ के माइनस वाले को अलग जोड़ लो। तो हम प्लस वाले को जब जोड़ते हैं दोस्तों कैसे करेंगे, सीधा सीधा हमको ये पता है कितना है प्लस वाला 427, और कितना है दोस्तों 355, और कितना है दोस्तों 730। जब इसको ऐड करेंगे 7 5 12, 3 5 7 5 12, 5 2 7 3 10, और 1 11, 4 3 7, 7 7 14, 1 1512। आपका 1512 प्लस वाला आ गया, और माइनस वाला कितना है दोस्तों, माइनस वाला अलग से जोड़ लेते हैं, कितना है 238, और कितना है आपके पास 65 है। तो ये कितना आ जाएगा, इसको जब जोड़ लेंगे दोनों को, 8 5 13 के 3 शून्य 303। अब क्या करेंगे, हम 303 इसमें से घटा लेंगे। जब आप 303 घटा लेंगे, देखिए क्या है, हमें प्लस, और अभी भी ये इतना ज़्यादा इतना कम, तो अभी कितना ज़्यादा आएगा, तो यहाँ देखेंगे 12 में से 3 जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों 12 है, 12 में से 3 जाएगा 9 आपका आ गया, यही आएगा ना, और यहाँ कितना आएगा 0 आ गया, और 15 में से 3 घटेगा 12। अभी भी कितना ज़्यादा दोस्तों, ये 1209, कितना ज़्यादा है 1209। तो आपको मैंने पहले भी क्वेश्चन में क्या बताया, अगर ये जितना ज़्यादा है, हमें अगला एवरेज निकालना है छठा, तो इतना हमें कम करना पड़ेगा। अगर ये ज़्यादा तो हमें क्या करना पड़ेगा, एवरेज से इतना कम, तो हमें 1213 एवरेज से कम करेंगे, तो यही आपका आंसर आएगा 1209। क्या है 1209 हम कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 9 जाएगा 1, 9 आपका ऑप्शन कोई मिल रहा है, तो आप देखेंगे ये है ऑप्शन ए। तो आपको पूरा करने की ज़रूरत है भी नहीं। अच्छा ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी, बी बी यहाँ से देख लेते हैं। ये हो गया आपका एक, यहाँ 10 में से 9 गया है, आपका 1 हो गया, 9 आ गया है, 8 में से 2 जाएगा, कितना हो गया दोस्तों 6 आ जाएगा, और 5 और यहाँ 6 56 61, क्या आ जाएगा 56 91। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। ऐसे क्वेश्चन क्या है, बस कैलकुलेटिव है और कुछ नहीं है। हमने इसको समझाया तो टाइम लगाया, अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये जल्दी से हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चन हम और देखते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन क्या है, 5 क्रमागत महीनों के एक पंसारी की इतना इतना देर का बिक्री प्राप्त करने के लिए द्वारा छठे महीने में कितनी बिक्री। सेम क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में, आपके लिए होमवर्क है, क्या है होमवर्क है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहा है एक किराना व्यापारी के 4 महीनों की बिक्री इतना 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 है, और कुल औसत उसका इतना पाने के लिए 5वें महीने की उसकी बिक्री कितनी होगी। ये भी आपके यूपी पे। चलिए ये क्वेश्चन हम करते हैं। कह रहा है कितना है, एक 2000 है, कितना है दोस्तों ये 2000 है। अगला क्या है 2500 है। अगला क्या है दोस्तों 3250 है। अगला क्या है दोस्तों 4250 है। यही कह रहा है ना। अब कह रहा है कि कितना है, एक किराना व्यापारी 4 महीनों का है, और टोटल आपका क्या दे रखा है, एवरेज आपका कितना है दोस्तों, टोटल एवरेज आपका कितना है, ये सीधा सीधा है 3500। अब आप ये देखेंगे 3500 से कितना कम है, 3500 से कितना है 1500 कम है। कितना कम है दोस्तों 3500 से 1500 कम है। अब ये देखेंगे 3500 से कितना कम है, 1000 कम है। अब ये देखेंगे कि 3500 से ये कितना कम है, ये 250 कम है। सीधा सीधा आप देखेंगे 3500 है, 3250 250। अब यहाँ देखेंगे 3500 से कितना ज़्यादा है, तो ये है 750 ज़्यादा है। आराम से चीज़ें आप, अब आप क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे।
तो ये हो जाएगा क्या आपका 1000, 1500, 2500 और ये 2750। अभी भी क्या है 2750, 2750 और इसमें से हम क्या करेंगे, ये जोड़ देंगे 750, तो घट जाएगा। तो अभी भी कितना कम आएगा 2000। देखिए अभी भी एवरेज में 2000 की कमी है और हमें कितना 5वां डाटा है, तो मतलब हमें एवरेज में क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो हमारे पास एवरेज कितना था 3500 और हम 2000 इसमें से जोड़ देंगे। तो कितना आ जाएगा दोस्तों आपका 0055, कितना आ जाएगा आपका 5500, ऑप्शन डी। देखिए आराम से बहुत जल्दी इसका आंसर आ गया, आपको बस प्रैक्टिस की जरूरत है। कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। कह रहा है जितेंद्र उमर का औसत स्कोर 70 है, उमर और श्याम का औसत 56 है, जबकि श्याम और जितेंद्र का औसत 78 है। यदि तीनों का औसत स्कोर क्या होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों ना, अगर आप इसको बेसिक से जाएंगे तो बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसमें मैं कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ जो आपको नोट करना है, आप वहीं से क्वेश्चन को पकड़ना। कह रहा है जितेंद्र और उमर का औसत स्कोर 70 है। अब कह रहा है उमर और श्यामल का औसत 56 है, और फिर से क्या है यहाँ श्यामल दे दिया और क्या दे दिया यहाँ पर फिर से क्या दे दिया आपका, देखिए कह रहा उमर और श्यामल का औसत 56 है, जबकि श्यामल और जितेंद्र का औसत 68। तीनों का औसत, जब भी तीनों का औसत दोस्तों पूछे कुछ नहीं करना है, आपको सीधा सीधा क्या करना है, तीनों को जोड़ देना है। ये आपके पास ट्रिक है, क्या करना है, जैसे ऐसे दे दे a + b + c, अगर 3 दिए तीनों का पूछ रहा है 3 से भाग दे दो और कुछ नहीं करना है। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, सीधा सीधा 70 है आपके पास और क्या है दोस्तों 56 है और क्या है आपके पास 78। आप क्या करो 3 से भाग दे दो। ये आपका ट्रिक है कैसे आप जल्दी से कर सकते हैं। अगर मैं यही चीज़ें आपको कॉन्सेप्चुअल पढ़ाता तो इसकी बेसिक्स भी बताता ये क्यों होता है। मुझे इतना आपको मान के चल रहा हूँ ये सारी चीज़ें आपको आती होगी। तो हम इसको जोड़ेंगे, क्या है आपका आ जाएगा, जैसे 70 है और क्या है 56 है और क्या है 78 है। तो 8 6 14 के 4 हो जाएगा, 7 5 12 7 19 और 1 20, कितना हो जाएगा 204। कितना हो गया दोस्तों 204 को अब जब 3 से भाग दोगे, 3 8 24, सॉरी 3 6 18, 3 6 18, 2 3 3 6 18, 3 8 24, 68। तो आपका आंसर भी क्या आ रहा है 68। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आप इंजॉय कर रहे होंगे। ये बहुत ही आसान चैप्टर्स होता है। ये 2-3 वीडियो में आपका क्या होगा, एवरेज के जितने भी टाइप हैं सारे मैं कवर करार दूंगा। आप इसी तरह इंजॉय करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक भी करिए, बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि यहीं से हमें मोटिवेशन मिलता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए।